हेलो क्लास 12th के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का वेरी इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र को देखेंगे कि क्या होता है विद्युत क्षेत्र, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखेंगे, मतलब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि क्या होता है विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और समझाते हैं आप लोगों को क्या होता है। इन दो को मेट देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आपको मैं सबसे पहले ये बताऊं कि मेरे पास एक आवेश है, एक मेरे पास प्लस क्यू है और एक मेरे पास माइनस क्यू है। मेरे पास एक प्लस क्यू है दोस्तों और एक माइनस क्यू है। ये क्या है, धनावेश और ये है ऋणावेश। मतलब ये एक आवेश है और ये भी एक आवेश है। मैंने आवेश की परिभाषा में आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आवेश क्या होता है। आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो अपने चारों ओर मतलब अपने चारों ओर इस तरीके से अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगा, जो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो आवेश का ये गुण होता है कि वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, अपने चारों ओर एक एरिया बनाता है जिसमें उसका प्रभाव होता है। मतलब अगर आप कहीं रहते हैं तो उस आसपास के इलाके में आपका नाम होगा, आपका दबदबा होगा। तो वो दबदबा क्या है, जिस क्षेत्र में आपका दबदबा मिल रहा है उस क्षेत्र को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां आवेश रहता है उसके आसपास का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब आवेश धनावेश है और ऋणावेश, लेकिन धनावेश में विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण बनता है। तो ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण बनता है। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, बाहर निकलती हैं इस तरीके से। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिए इस तरीके से बाहर निकल रही हैं। ये देखो, ये इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, मतलब इस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज के कारण हो रहा है। धनावेश पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं। और आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, याद रखना। और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ होती हैं। कैसी होती हैं, अंदर की तरफ। आइए मैं आपको दिखाता हूं, अंदर की तरफ जैसे अंदर आ रही हैं, इसमें अंदर आती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अंदर की तरफ आती हैं ऋणावेश में। तो दोनों के बीच में मेन अंतर यही है कि धनावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं, ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। दोनों के बीच में ये कॉमन सा डिफरेंस है दोस्तों। अब मैं बताऊंगा कि विद्युत क्षेत्र को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र को हम ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ई यहां मेट देता हूं थोड़ा। ई विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू नॉट। ई बराबर क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट। मतलब ये एक फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का, ई बराबर F अपॉन क्यू नॉट होता है। ई बराबर F अपॉन क्यू नॉट, जहां ई जो है विद्युत क्षेत्र है, F जो होता है वो बल होता है, और क्यू नॉट क्या है यहाँ पर, परीक्षण आवेश। मतलब मैं कोई परीक्षण आवेश को इस क्षेत्र में ला रहा हूं, इस क्षेत्र में इस परीक्षण आवेश को ला रहा हूं। मतलब कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, और क्यू नॉट परीक्षण आवेश को मैं क्षेत्र में ला रहा हूं। तो ये जो आवेश है, ये जो स्रोत आवेश है, मूल आवेश जो है, ये इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगाएगा। बल मतलब F बल लगाएगा। इस जितना बल लगाएगा ना, उसको बोलेंगे बल लगाने की क्षमता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है कि ई बराबर F अपॉन क्यू नॉट होता है। पूरा ये फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का। तो देख लिया आपने। तो मैंने आपको ये आसपास का आवेश के चारों ओर का क्षेत्र बताया जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ऋणावेश में भी चारों ओर क्षेत्र होता है जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग। तो अब मैं बात करता हूं विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। आइए समझते हैं इस चीज को। मैं इसको मेट देता हूं, रुको हाथ से। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है दोस्तों, बहुत मजा आएगा उसमें। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देखेंगे।
द्विध्रुव जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, हिंदी में द्विध्रुव। तो विद्युत या वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, द्विध्रुव, द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दो ध्रुव होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, HCl, 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 HCl क्या होता है, अम्ल होता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसको मैं तोड़ूंगा, HCl को जब मैं तोड़ूंगा तो क्या होगा, इसमें H प्लस आयन बनेगा, H प्लस आयन, और क्या बनेगा, Cl माइनस आयन, H प्लस आयन, Cl माइनस आयन, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। जब हमने HCl को 20 से तोड़ा, यहां पे तोड़ा, तो H प्लस आयन, Cl माइनस आयन, तो मतलब इसमें कितने ध्रुव बने, दो ध्रुव बने। जैसे कि एक ये ध्रुव बना, एक पॉजिटिव पोल बना, एक नेगेटिव पोल बना, एक पॉजिटिव आयन बना, एक नेगेटिव आयन बना। तो मतलब ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ऐसा निकाय, एक निकाय होता है। निकाय का मतलब सिस्टम, निकाय का मतलब पूरा एक सिस्टम होना। तो ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय, ऐसा निकाय, निकाय मतलब सिस्टम, ऐसा निकाय, निकाय जिसमें जिसमें दो जिसमें जिसमें दो जिसमें दो बराबर जिसमें दो बराबर तथा जिसमें दो बराबर मतलब जिनका परिमाण बराबर होना चाहिए लेकिन प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए। मतलब वो बराबर होने चाहिए लेकिन एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए, उनकी प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु, किंतु मतलब परंतु, किंतु दोनों की प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होने चाहिए। किंतु विपरीत, विपरीत मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए। किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होने चाहिए, प्रकृति के आवेश होने चाहिए, प्रकृति के आवेश होते हैं, प्रकृति के आवेश, आवेश होते हैं, आवेश होते हैं, आवेश होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि क्या है पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में। देखो बहुत आसान सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मैंने क्या बताया कि जिसमें इसमें दो आवेश होते हैं, दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। मतलब एक पॉजिटिव क्यू होता है और एक नेगेटिव क्यू होता है, नेगेटिव क्यू, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो 2l दूरी होती है, 2l दूरी, 2l दूरी पर रखे होते हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। बहुत आसान सा टॉपिक है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे, आघूर्ण क्या होता है, तो आइए समझते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में। बहुत आसान सा टॉपिक है ये भी। इसको मैं इरेज करता हूँ, इरेज करने के बाद आपको बताता हूँ कि क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। सबसे पहली बात क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ होती है। कैसी होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, डायरेक्शन उसकी याद रखना। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि, एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशियां और अदिश राशियां पता होनी चाहिए आपको। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है, याद रखना इस चीज को। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, मेरे पास ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, मतलब इसमें एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। इन दोनों के बीच की दूरी 2l दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी 2l है, 2l दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी 2l है, 2l दूरी है, माइनस क्यू प्लस क्यू है और माइनस क्यू है। तो इसमें क्या होगा, किसी एक आवेश का परिमाण, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P बराबर क्या होता है, किसी एक आवेश का परिमाण मतलब Q हो गया, इनटू उनके बीच की दूरी, दूरी क्या है 2l दूरी है, इसके गुणनफल को क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। मतलब P बराबर Q इंटू 2l, P बराबर Q इंटू 2l। मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में होता है कोई एक आवेश,
मतलब पॉजिटिव क्यू है नेगेटिव क्यू, इन दोनों में से किसी एक का परिमाण, परिमाण मतलब परिमाण हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, तो प्लस क्यू ले लिया मैंने इस जगह, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी 2l है, तो इस चीज को बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मात्रक बताता हूं इस चीज का मात्रक, यूनिट क्या होती है इसकी, मात्रक इसका होता है क्यू, क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कुलाम, कुलाम इंटू 2l, 2l क्या है दूरी है, और दूरी का मात्रक मीटर, मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, कुलाम इंटू मीटर। तो दोस्तों आज मैंने आपको विद्युत क्षेत्र बताया, विद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया पूरा कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव बताया, विद्युत द्विध्रुव के बाद मैंने बताया आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूं इस चीज के बारे में, तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।